इस स्टारबक्स में ऐसा क्या है कि इतनी लंबी लाइन? 100 साल पुराने मकान के अंदर स्टारबक्स बनाया है। मैं पहुंच गया हूं बम्बू फॉरेस्ट और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्यों सारे रिकमेंड करते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग आओ। और मेरे पूरे जापान के ट्रिप पे सबसे भारी डेस्टिनेशन ले जी 1.5 घंटा बस में ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया हूं बम्बू फॉरेस्ट और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्यों सारे रिकमेंड करते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग आओ। जैसे मैं उधर वो श्राइन में गया था, वो गेट्स वाले श्राइन में, तो कोई अच्छी पिक्चर्स तो मैं नहीं ले सकूंगा अपनी, लेकिन चले आपको बम्बू फॉरेस्ट तो दिखा देता हूँ मैं जाके। काफ़ी ज़्यादा रश है यार। यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है क्योटो के अंदर। सो चलते हैं बम्बू फॉरेस्ट और आपको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। एक चीज़ तो मेरा मानना है कि कैमरा कई जगह कई बार ऐसे होता है कि कैमरा वो चीज़ कैप्चर ही नहीं कर पाता जो रियल में आपकी आंख देख रही होती है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान की आंख में 576 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया। हमारी आंख जो मंजर देखती है ना, 576 मेगापिक्सल होता है। जापान की जो अवाम है ये बड़ी खुश नसीब है कि इनके जो नंबर 1 है ना, समझ रहे हो ना, नंबर 1, उन्होंने बम्बू जो हैं वो जंगलों में रहने दिए हैं, अवाम को नहीं दिए। बस हम बदनसीब हैं कि हमें बम्बू दिया हुआ है। बहरहाल यार खूबसूरत जगह है। अगर सुबह सुबह आया जाता तो मज़ा दुबाला हो जाना था, रश नहीं होना था और आप जैसी मर्ज़ी पिक्चर्स बनाओ। और ये है जी बम्बू फॉरेस्ट जिसके लिए मैंने 1.5 घंटा बस में सफ़र किया। ये समझ लें कि क्योटो के एक दूसरे कॉर्नर में है। ये जापान का कब्रिस्तान है, इस तरह के होते हैं, देखें। वो एक मुजस्मा भी बना रखा है, शायद किसी अहम शख्सियत की कब्र होगी। एनीवेज़ ये कब्रिस्तान भी जो है वो बम्बू फॉरेस्ट के अंदर ही है। बम्बू फॉरेस्ट के अंदर ही एक टेंपल है और ये यहाँ पे जो एंट्री है वो पेड है। ये 500 येन की टिकट दी है इन्होंने मुझे, तो मैं जो हूँ इस टेंपल वाले एरिया के अंदर आ गया हूँ। और यहाँ पे जो है वो ब्लॉसम कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जो ये रेड रेड दरख्तों के ऊपर, और काफ़ी रश है इधर भी। देखें काफ़ी खूबसूरत एरिया है। 500 येन की वर्थ है वैसे ना, आप अंदर आ सकते हैं, यानी कि आप ये देखें ना सामने, यानी आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और आई थिंक ये वो टेंपल है जी। लेकिन टेंपल्स यार काफ़ी देख लिए हैं टोक्यो में भी, अब अंदर जाने का मूड नहीं है, तो यहाँ पे सीनरी देखते हैं, सीन्स देखते हैं। काफ़ी अच्छे सीन हैं देखें, खासकर यहाँ पे बहुत खूबसूरत, अति उत्तम, बहुत बढ़िया भैया। अल्लाह पाक की खून देखें, अल्लाह पाक ने कैसी कैसी खूबसूरती ज़मीन पर बिखेरी है यार। ये है जी निशिकी फूड मार्केट, जिसे क्योटो का किचन भी कहा जाता है। और यहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा किस्म के खाने मिलेंगे, लेकिन उसमें से हलाल बहुत कम है। मैंने गूगल किया है तो हलाल रेस्टोरेंट के मेरे पास 5-6 ऑप्शन आए हैं। तो चलें वो ऑप्शन ढूंढते ढूंढते आपको निशिकी फूड मार्केट भी दिखाते हैं। किचन ऑफ क्योटो, ये भी जो है यहाँ की जो निशिकी फूड मार्केट है, ये भी क्योटो की आप कह लें कि इन डिमांड अट्रैक्शन है। जो भी आता है यहाँ पे क्योटो को घूमने, वो लाजमी निशिकी आता है। ये देखें, और यहाँ से आप सुवेनियर गिफ्ट भी खरीद सकते हैं।
और ये काफी बड़ी मार्केट है, आप ऊपर से देखो काफी तवील मार्केट है ये देखें, हर तरफ दाएं बाएं खाने ही खाने। एक्स कैफे, बाहर गलियों में खड़े होके भी खा रहे हैं। ये सी फूड है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, लेकिन डेफिनेटली किस किस्म का पकाते हैं, किस तेल में पकाते हैं वो नहीं ना पता। और ये पता नहीं इधर क्या क्या है। ये तो स्मेल ही बहुत आ रही है यहाँ से यार, तो डेफिनेटली कुछ हलाल नहीं लग रहा मुझे। कैफेज भी हैं, खाली रेस्टोरेंट नहीं है, कैफेज भी हैं। बहरहाल इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ हलाल रेस्टोरेंट। मैं इंशाल्लाह आपको, देखिए सुवेनियर गिफ्ट्स की मैंने बात की थी, यहाँ से सुवेनियर गिफ्ट भी मिलते हैं, वो चॉपस्टिक वगैरह। जापान आके चॉपस्टिक जो है किसी के लिए अगर आपने ना ली, जिसको नूडल्स वगैरह का शौक है या चाउमीन का शौक है, तो आपने बेकदरी की उस बंदे की। और अल्लाह का शुक्र है मेरे जानने वालों में से किसी को शौक नहीं है, तो मेरा ये खर्चा बच गया। काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के सुनहरी लोग भी यहाँ पर फिर रहे हैं। ये पहला चौंक आ गया। एनीवेज अंदर चलते हैं मज़ीद। यार इसे कहते हैं माचा, ठीक है। ये बेसिकली टी लीफ पाउडर होता है, यानी कि चाय की पत्ती को पीस कर ना पाउडर बनाया जाता है। चाय के जो पत्ते होते हैं ना, उसको पीस कर पाउडर बनाया जाता है। ये जापान में काफ़ी फेमस है माचा। अब मैं खड़ा यहीं पे यहीं सर्च कर रहा था कि माचा हलाल है कि हराम है। तो मैंने जो 2-3 आर्टिकल पढ़े हैं उनके मुताबिक तो जो माचा है वो चाय के पत्ते ही हैं, तो ये डेफिनेटली हलाल है, चाय के पत्ते हराम नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अभी मैं एक मुस्लिम रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ, मैं उनकी ओपिनियन लूंगा कि माचा के बारे में वो क्या कहते हैं। अगर उन्होंने कहा, क्योंकि वो सारी बातें यहाँ पे पुराने रहते हैं, अगर उन्होंने कहा कि नहीं माचा जो है वो माचा आइसक्रीम हलाल है, माचा स्वीट्स हलाल है, तो फिर ये मेरा पहला जैपनीज फूड होगा जो मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ उस रेस्टोरेंट पे, इंशाल्लाह उनसे पूछता हूँ फिर कि माचा के बारे में क्या ख्याल है उनका। ये देखे जरा जैपनीज शूज, 1800 येन, 4000 येन, 4500 येन, प्योर जैपनीज स्टाइल। खाने की मार्केट में जूतों का क्या काम, पॉइंट। क्या ये बेगमात शोहरों के लिए खाना लेकर जाती हैं? बताओ जी। ये कदरे खुली जगह है, वो तो यार जो है काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड थी। ये कदरे खुली जगह, ये भी उसी मार्केट से एक गली निकली है, तो इधर ही है वो जो हलाल रेस्टोरेंट है। अब मेरे ख्याल फूड से निकल के हम थोड़ा सा इस तरफ आ गए हैं जहाँ पे ये गारमेंट्स और दूसरी चीज़ें हैं, गिफ्ट्स वगैरह, गिफ्ट शॉप्स वगैरह। ये है जी हमारा वो जो मैं हलाल रेस्टोरेंट की बात कर रहा था। तो मैंने ऑर्डर किया है ये कबाब राइस बाउल, यानी मैं भी कह सकूंगा कि मैंने निशिकी मार्केट से कुछ खाया। सिटिंग कोई नहीं है इनकी, यहाँ बैठ के खाना पड़ेगा ये खवातीन के साथ। हाय ये है जी हमारा खाना, मेरा खाना दोपहर का लंच है। और ये मुझे है 800 येन में कॉस्ट किया है। चिकन सॉरी कबाब राइस 800 येन के अंदर। यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम भी है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह लंच करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ एक बड़ी अहम जगह। ये जगह सारी जगह पे भारी है, सबसे अहम है। इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, आपको भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये है जी वो सबसे खूबसूरत और मेरे पूरे जापान के ट्रिप पे सबसे भारी डेस्टिनेशन, क्योटो मस्जिद।
मैं टोक्यो में भी मस्जिद में जाना चाह रहा था इस्लामिक सेंटर के अंदर, लेकिन वहाँ पे बस भाग दौड़ इतनी थी कि टाइम नहीं मिला। और अब क्योटो में जो है मैं यहाँ पे आया हूँ मस्जिद में। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जापान में जो है मुस्लिम बहुत कम है, बहुत कम। यहाँ पे इवन रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो जापानीज़ काम कर रहे हैं ना, उन्होंने हलाल लफ्ज़ ही नहीं सुना कभी। हलाल लफ्ज़, हलाल होता क्या है उनके लिए, वर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पे इस्लाम इतना कम है, आप ये देख लें, मुसलमान इतने कम हैं। तो ऐसे में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जापान में इस्लामिक सेंटर या किसी भी मस्जिद में लाजमी जाऊँ। ये है जी क्योटो की छोटी सी मस्जिद। शायद एक से ज़्यादा भी हों, लेकिन मेरे करीब तरीन यही थी। ये कमीगियो वार्ड में है, कमीगियो वार्ड के अंदर ये मस्जिद है। छोटी सी मस्जिद है ये, ठीक है। और इधर भी ये देखें, ख़वातीन के लिए भी नमाज़ पढ़ने का टाइम, वो सॉरी बंदोबस्त इधर ही है। और मेरा ख्याल है कि इधर है वज़ू की जगह, ये वज़ू की जगह, ये वाशरूम्स हैं। ले जी, फाइनली 8 घंटे की आवारागर्दी के बाद मैं पहुंच गया हूं अपने होटल। बेसिकली ये होटल नहीं है, ये कैप्सूल है। मैं आपको दिखाता हूँ कैप्सूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये देखिए कितने बिजी रोड के ऊपर है, द मिलेनियल्स, ठीक है। और आप गूगल कर सकते हैं इसे। यहाँ पे कोई बंदा हो तो हम भी चेक इन करें। ओके, प्लीज़ काइंडली कम टू द 8th फ्लोर। ओके, वो कहते हैं जी बंदे नहीं आते। ये बेसिकली एक हॉस्टल है, और हॉस्टल का ये देखिए शेयर्ड एरिया है, ये लॉबी कह लें आप इसे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्री हैं कि आप 24 आवर कॉफ़ी है आपके पास, अब जब चाहे कॉफ़ी पिए। और इसके अलावा जो बियर पीते हैं उनके लिए 24 आवर बियर है। ये कॉमन वर्किंग स्पेस है, जो लोग यहाँ पे बैठ के काम करना चाह रहे हैं वो काम करें। ये हॉस्टल है, इसे हॉस्टल भी कहते हैं, इसे पॉड्स भी कहते हैं, इसे कैप्सूल भी कहते हैं। मैं आपको कमरे में जाकर दिखाता हूँ कि कैप्सूल क्या है मेरा, क्या यानी क्या क्या सीन है मेरा। लेकिन उससे पहले मैं कॉफ़ी का मुफ्ता लगा लूँ, फिर आपको जाके अपना कमरा दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जी, कॉमन एरिया आपने देख लिया है। अब ये इस हॉस्टल का मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। मेरा जो पॉड है G12 है, मेरा G12। इसमें यार सिंगल भी मिलते हैं एक ही उसके अंदर, और कपल के लिए भी मिलते हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट किस्म के हैं। ये G13 है, ये देखिए, ये G13 है। और G12 किधर है यार? ओके, वॉशरूम जो है ये रेस्ट रूम है, ये कॉमन, ये ऑल जेंडर देखें। और बाकी जो है ये G10 और 11। ओ भाई 12 किधर है? ये सॉरी, ये G12, ये मेरा है जी G12, ठीक है। बस ये नीचे सामान आएगा, नीचे लॉकर है। और जो मैं फ्री चीज़ें ये देते हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक एयरपॉड देते हैं, वो देखें एप्पल का एयरपॉड पड़ा है, इसी से लाइट्स कंट्रोल होंगी। आपको एक हेडफोन देते हैं फ्री में, आप हेडफोन पे बैठ के गाने सुने, लाइट्स कंट्रोल करें। ये कर्टन नीचे कर दें, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बेड भी जस्ट होता है, ये लॉकर है नीचे, ये लॉक होता है। आपको ये मुझे टॉवल दिया है, ब्रश दिया है, स्लीपर्स दिए हैं। कॉमन एरिया देख लिया है, 24 आवर वहाँ पे बैठ के काम करें, इंटरनेट है, और कॉफ़ी है फ्री। जो बियर पीते हैं बियर है उनके लिए। और जो है 143 रिंगिट, मलेशियन रिंगिट के अंदर मुझे कॉस्ट हुआ है ये। जापान का डे 3 का क्योटो स्पेशल व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे फिर रहा हूँ यार। मैं अभी जो नाइट लाइफ का इंशाल्लाह क्योटो का अलग से अब थोड़ा सा रेस्ट करूँ 1 घंटा, और उसके बाद इंशाल्लाह निकलता हूँ, फिर आपको नाइट लाइफ दिखाता हूँ। टाटा बाय बाय।